हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल विजय इंग्लिश फॉर विजय, जहां पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं ताकि आप आने वाले एग्जाम के अंदर बढ़िया स्कोर कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सके। हम पिछली वीडियोस के अंदर स्पीच क्लियर की थी, यानी कि स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट किया था। होप है कि वो टॉपिक आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी का भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूँगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं नए टॉपिक के, जिसको हम बोलते हैं कंजक्शन। यानी कि कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ना, दो सब्जेक्ट को जोड़ना, दो पर्सन को जोड़ना, आदि सभी को जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड का उपयोग करते हैं हम उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन दो टाइप के होते हैं। एक कंजक्शन जो जो पेयर के अंदर आते हैं, जैसे सो, दैट, टू, नाइदर नॉर, आइदर और, इस प्रकार से कई तो पेयर के अंदर आते हैं और कई सिंगल ही आते हैं, जैसे कि एंड हो गया, दैट हो गया। इसी प्रकार से कई सिंगल आते हैं और कई पेयर के अंदर आते हैं। तो हम उन्हीं सभी को, जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम सभी को आज डिस्कस करेंगे, यानी कि आने वाले कई वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है एंड और। यानी कि इसका अर्थ होता है और, यानी कि ये किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि राम और श्याम, गीता और सीता, विजय और अजय, आदि सभी से जोड़ सकते हैं, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। तो इसके भी दो टाइप होते हैं। तो पहला टाइप जिसमें सब्जेक्ट डिफरेंट हो। वाक्य तो दो होंगे जिनको हम जोड़ेंगे, परंतु दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट हो। एक में विजय हो तो एक में अजय हो, तो एक में गीता हो तो एक में सीता हो। तो ऐसे होगा, परंतु दोनों को वाक्यों का काम एक ही होगा कि जैसे कि विजय जयपुर जा रहा है तो अजय भी जयपुर ही जा रहा है, यानी कि इसमें से सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इस प्रकार से कैसे ट्रीट करते हैं कि अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद हमें तुरंत एंड का यूज करना है, तुरंत एंड का यूज करना है और उसके बाद दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट उठाकर उसको लिखना है और फिर वाक्य को उतार देना, यानी कि पहला वाला वाक्य उतारो जैसे दूसरे वाले वाक्य उतारो, क्योंकि दोनों में काम तो एक ही हो रहा है, तो कोई सा भी वाक्य आप उतार सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट। व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास अलग-अलग हों। तो पहला एग्जांपल देखते हैं और मैंने बता ही दिया कि कैसे ट्रीट करना है। क्वेश्चन, मोहन इज स्टूडेंट इज फुल स्टॉप, सोहन इज ए स्टूडेंट, सोहन इज ए स्टूडेंट। अब मैंने क्या कहा था कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट को उठाओ, इसमें पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो हमने यहाँ पर मोहन को लगा दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि एंड का यूज करना है, उसके बाद तुरंत ही एंड का यूज किया, तो हमने यहाँ पर एंड का यूज किया। फिर दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को उठाना है और फिर हमें उसे वहाँ पर लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखो कि मोहन एंड सोहन, क्या ये सिंगुलर है? नहीं, ये प्लूरल बन गए, तो हम इज की जगह आर का यूज़ करेंगे। इज की जगह हम आर का यूज़ करेंगे और स्टूडेंट, यानी कि बना क्या? मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट, मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट। यानी कि आपको ये याद रखना है कि अगर बहुवचन हो तो हमें बहुवचन का ही, मतलब बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का ही उपयोग करना है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और क्लेरिफाई करते हैं। क्वेश्चन, यू आर माय ब्रदर, यू आर माय ब्रदर, महेश इज माय ब्रदर, महेश इज माय ब्रदर। यानी कि ये देखो कि इसमें सब्जेक्ट यू है और इसमें मुनीस है, सॉरी मुनीस है, महेश बोल दिया, मुनीस है। तो इसमें ये देखो कि काम तो एक ही है ना, कि माई ब्रदर, यानी काम तो एक ही हो, सब्जेक्ट अलग अलग। तो वैसे कि जैसे कि यू एंड मुनीस, यू एंड मुनीस आर माई ब्रदर्स। अब ये देखो कि मैंने क्या कहा था कि पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को उठाओ, उसके बाद तुरंत एंड का यूज करो, फिर दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट को उठाओ, मतलब उसके एंड के बाद तुरंत लिख दो और फिर आर, यानी कि प्लूरल हो तो प्लूरल का यूज करना है। माई, मेरा, ब्रदर्स यानी कि ब्रदर्स यानी भाई ही। अब एक ब्रदर सिर्फ सिंगुलर के लिए आता है, ब्रदर्स प्लूरल के लिए आता है, तो मैंने क्या कहा था कि प्लूरल आए तो प्लूरल का ही यूज करना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, सीता इज माय फ्रेंड, सीता इज माय फ्रेंड, विमला इज माय फ्रेंड, सीता इज माय फ्रेंड, विमला इज माय फ्रेंड। तो ये क्या बना, ये क्या बना?
कि ये दोनों सब्जेक्ट तो अलग-अलग परंतु सेंटेंस तो एक ही है, वाक्य तो एक ही हो रहा है। तो इसे बनाना कैसे कि पहले वाले वाक्य की सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एंड का यूज़ करना है, फिर दूसरे वाले वाक्य की सब्जेक्ट और फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए बचे हुए वाक्य को प्लूरल में चेंज करते हुए लिखना है। यानी कि वाक्य को वैसे-वैसे उतार देना है। बस प्लूरल बनाते हुए सीता एंड विमला आर माय फ्रेंड, सीता एंड विमला आर माय फ्रेंड। ये तो थे जिसमें सब्जेक्ट डिफरेंट हो। ये तो थे कि जिसमें सब्जेक्ट डिफरेंट हो। परंतु परंतु अब मैंने क्या कहा था कि इसके 2 होते हैं जब सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो। सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो। सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो जैसे कि व्हेन वी हैव सेम सब्जेक्ट, व्हेन वी हैव सेम सब्जेक्ट तो हमें इसे कैसे ट्रीट करना है कि जैसे कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट सेम है। पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट सेम है। तो पहले वाला वाक्य का पूरा वैसा का वैसा लिखना है। फुल स्टॉप को हटाना है पहले वाले वाक्यों से और फिर जो सी सब्जेक्ट सेम है, उसको भी हटा देना है और उसके तुरंत उसकी जगह पर तुरंत एंड का यूज़ करते हुए वाक्य का वाक्य वैसा का वैसा लिखना है। वैसा का वैसा लिखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सुनना कि पहले वाले वाक्य को पूरा लिखना है, उसमें से फुल स्टॉप हटाकर उसमें से फुल स्टॉप हटाकर और अगले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को हटाकर क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, तो वहाँ पर एंड लिख के पूरा वाक्य वैसे के साथ वैसा लिखना है सेकंड भी। तो चलिए हम इसे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं और बड़े तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन शी प्रिपेयर्ड टी, शी टूक इट विथ मी, शी टूक विथ मतलब शी टूक इट विथ मी यानी कि इसमें सब्जेक्ट ये भी सेम है, ये भी सेम है, परंतु काम इसमें अलग-अलग हो रहा है कि चाय बनाना और वो मेरे साथ पीना यानी कि साथ पीना अलग-अलग काम है। तो हम इसे मैंने क्या कहा था कि पहले वाले वाक्य को सेम टू सेम लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। कि आंसर शी प्रिपेयर्ड टी एंड टूक इट विथ मी मतलब मैंने क्या कहा था कि इसमें सेम सब्जेक्ट है तो पहले पहले वाक्य को पूरा का पूरा लिख दो और फुल स्टॉप तक लिख दो फुल स्टॉप को हटाना बस फुल स्टॉप को हटा दिया हमने यहाँ पर देखो फिर क्या करना है पहले वाक्य के बाद दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट को भी हटा दो सब्जेक्ट को भी हटा दो फिर एंड का यूज करो हमने यहाँ पर एंड का यूज किया और फिर बचा हुआ वाक्य लिख दो बचा हुआ वाक्य लिख दो टुक इट विथ मी टुक इट विथ मी बन गया। चलिए हम आगे देखते हैं और समझ में आएगा। एक एग्ज़ाम्पल और देखेंगे तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन माय ब्रदर बॉट टिकट फॉर अस। माय ब्रदर बॉट टिकट फॉर अस। अब तो ये देखो कि बनेगा क्या? माय ब्रदर वेंट इन यानी कि पहला वाक्य यहाँ पर तक था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि फुल स्टॉप को हटाना है, हटा दिया। फिर पहले वाले वाक्य के बाद दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट को भी हटा दो, यानी कि ये सब्जेक्ट उसको हटा दिया, फिर एंड का यूज़ करते हुए दूसरा वाक्य बच जाए, फिर उसको लिख दो फिर उसको लिख दो। बना क्या? माय ब्रदर वेंट इन एंड बाउट टिकट फॉर अस। नेक्स्ट देखते हैं और समझ में आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया तो नेक्स्ट में और पर समझ में क्वेश्चन सीता वेंट टू सिनेमा सीता वेंट टू सिनेमा सी सा द पिक्चर सी सा द पिक्चर। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो सी अलग है सीता तो है ही नहीं। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सीता के लिए ही यूज़ हुआ है। कैसे? कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी-सी कि ये पुराने समय की बात है कि एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब आप मैं पूछूँगी कौन स्ट्रॉन्ग था? आप कहेंगे कि सर वो राजा स्ट्रॉन्ग था। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि वह राजा के लिए आया है? क्यों? वह जैसे राजा के लिए आए, सी सीता के लिए आया है यानी कि सेम सब्जेक्ट है। तो ट्रीट भी पहले के जैसे ही होगा। आंसर सीता वेंट टू सिनेमा एंड saw the पिक्चर इस तरीके से ये भी ट्रीट होगा। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले इसके एक रूल और फॉलो कर लेते हैं कि जहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब हमें पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद एंड का यूज़ करते हुए दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है और फिर प्लूरल बनाते हुए बाकी के बचे वाक्य को लिखना है। परंतु जब सब्जेक्ट सेम हो तो पहले वाले वाक्य को जहाँ तक समाप्त हो वहाँ तक लिखना है, फिर फुल स्टॉप को हटाते हुए दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटाते हुए एंड का यूज़ करते हुए दूसरे वाक्य को लिखना है। इस प्रकार से एंड का यूज़ होता है। फिर हम आगे देखते हैं एज़ वेल एज़, एज़ वेल एज़ कि मतलब के साथ-साथ। इसका मतलब ये है कि यानी कि कोई काम करे तो उसके साथ-साथ और कोई भी काम करे। यानी कि मैं जयपुर जा रहा हूँ तो विजय भी जयपुर जा रहा है। वो जयपुर से फल रहा है तो मैं भी जयपुर से फल रहा है। तो इसमें से ये है। तो यानी कि इस ये बनेगा कैसे कि पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर एज़ वेल एज़, फिर दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट और फिर पहला बचा हुआ
वाक्य यूज़ करना है। यानी कि यह पहला एंड का पहला वाला था ना कि जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, वैसा ही होगा, परंतु ये प्लूरल नहीं बनेगा, सिर्फ़ इतना ही डिफरेंट है। चलिए एग्ज़ाम्पल से बढ़िया वाला समझ में आएगा कि क्वेश्चन ही हैज़ बाउट दीज़ मैंगो, ही हैज़ बाउट दीज़ मैंगो, हिज़ फ्रेंड हैव बाउट दीज़ मैंगो। यानी कि ये देखो कि अब बनेगा कैसे कि मैंने क्या कहा था कि पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट उठाओ ही, हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया। फिर एज़ वेल एज़ का यूज़ करो, एज़ वेल एज़ का यूज़ किया। फिर दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट उठा दिया, हिज़ फ्रेंड, और फिर पहले बचा हुआ वाक्य यूज़ कर दो कि हैज़ बाउट दिस मैंगो, हैज़ बाउट दिस मैंगो। यानी कि बना क्या? ही एज़ वेल एज़ हिज़ फ्रेंड हैज़ बाउट दीज़ मैंगो। यानी कि आपको करना क्या है कि पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर एज़ वेल एज़ का यूज़ करना है, फिर दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर आपको पहले वाले बचा हुआ वाक्य का यूज़ करना है। ये इस प्रकार से बनेगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल, he come to see us, he come to see us, his brother come to see us, his brother come to see us बनेगा कैसे? he as well as he as well as his brother come, his brother come to see us। यानी कि पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर as well as दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर पहला वाला वाक्य बचा हुआ, इस प्रकार से बनेगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम absent, आई एम absent, ज्योति इज absent, ज्योति इज absent। तो बनेगा क्या? आई एज़ वेल एज़ ज्योति एम एब्सेंट। यानी कि मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आर आ सकता था, परंतु पहले बचा हुआ वाक्य, यानी कि पहला बचा हुआ वाक्य ही यूज़ करना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने की कोशिश मत करना। चलिए इसके रूल देख लेते हैं। वैसे तो मैंने रूल भई कई बार बता दिए, परंतु आपको रूल याद हो इसलिए मैंने, कोई कन्फ्यूज़न हो इसलिए एक बार और बता रहा हूँ। फर्स्ट वाक्य के सब्जेक्ट के बाद एज़ वेल एज़ रख दें, और फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिख दो, फिर पहला बाकी का बचा हुआ वाक्य, पहला बाकी का बचा हुआ वाक्य एंड की तरह प्लुरल नहीं बनाना है। सिर्फ़ इसलिए ही मैंने यहाँ पर ये नियम बताया है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। होप है कि आपको 2 कंजंक्शन बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, एंड और एज़ वेल एज़। होप है कि समझ में आए होंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स से बोलना कि मेरे को पीडीएफ चाहिए, और ईमेल आईडी लिख देना, कौन-सी वाली चाहिए ये भी लिख देना। मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।